ग्रेट स्कॉलर इंग्लिश स्कूल में ये जो प्रोग्राम लिया गया है, इसके ताल्लुक़ से मुझे 2 मिनट बोलना है। मेरे लिए एजाज़ का लम्हा है कि मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया बाहैसियत सदर। मैं अपने 2 लफ्ज़ों का सफ़र इस शेर से शुरू करता हूँ। राहत इंदौरी ने कहा था, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूँ राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। इसी तरह एक शायर ने यह भी कहा है कि तंग आके एक शायर कल मर गया बेचारा, थे चीथड़े बदन पर था 3 दिन का फाका। जिस दम सड़क से लाशा उसकी पलट के देखा, धरती पे वक्त आखिर उंगली से लिख दिया था। कितना अजीब तर है ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है इदारा। मैंने पहली मरतबा इस इदारे में कदम रखा है, क्योंकि मैं एक बड़े इदारे से वाबस्ता था। इसलिए अभी चंद 4-6 महीने पहले मेरा वहाँ से यानी सबकदोशी हुई है। लेकिन मैंने यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की जो बातें देखी है, उनका जो हुनर देखा है, वाकई काबिल मुबारकबाद है यहाँ के तमाम टीचर स्टाफ, यहाँ का पूरा इदारा, कि उन्होंने इन बच्चों में इतनी अच्छी हौसला अफजाई बख्शी कि बच्चों को ये हुनर बख्शा है कि बच्चे जो है अपने फ़न को बहुत आगे ले जाएंगे। और ये बड़ी अहमियत की बात है कि हमारे स्कूल में एक ऐसा इदारा भी है जहाँ पर यानी इंग्लिश स्कूल के साथ में हिंदी, उर्दू और अरबी और मदरसे की तालीम भी दी जाती है। ये बहुत ही काबिल असर बात रखती है। मैं एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की आपके सामने पेश करूँगा, ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं। मुझे मालूम है बहुत देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं कि एक गाँव रहता है। वहाँ एक गाँव में ये मामला रहता है कि वहाँ हर साल नई तारीख पर जैसे ही 1 जनवरी आती है, एक वहाँ पर नया राजा बना दिया जाता है। इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के ज़रिए मैं आपको वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ कि ये इदारा कैसा है और इस इदारे में आपको क्यों तालीम हासिल करनी चाहिए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों यहाँ पर लाना चाहिए। वो वहाँ पर यानी ये मामला रहता है कि 1 तारीख को जब भी कोई नया शख्स उस गांव में आता है, वहाँ के उस लोग ले जाते हैं, उसको बादशाह बना देते हैं। ये 1 जनवरी को हर साल ऐसा किया जाता है। 1 साल तक वहाँ बादशाह रखते हैं उसको। 1 साल के बाद में वहाँ से उसको यानी वो बादशाह के पद से हटा दिया जाता है। तो ये मामला होता है। एक मर्तबा एक उस गांव में नया शख्स आता है, जहाँ पर अनजान रहता है, वो अजनबी रहता है, और उसको यानी वहाँ के लोग ले जाते हैं, चलिए आपको बादशाह बनाना है। उसको हैरत होती है कि मुझे बादशाह क्यों बनाया जाए, भाई मैंने ऐसा क्या किया। नहीं, बोले हमारे गांव का यानी एक दस्तूर है कि जो भी यानी 1 जनवरी को हमारे गांव में तशरीफ़ लाता है अनजाना आदमी, हम उसको यहाँ गांव का राजा बना देते हैं, बादशाह बना देते हैं। उसको ले जाते, उसको वहाँ राजा बना दिया जाता। और राजा बोले अब मुझे कब तक रहना है, तो बोले 1 साल आप रहेंगे। तो वो हैरत होती है उसको कि मुझे यानी बादशाह बना दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे वो पता लगाता है कि भाई यानी उसके बाद में 1 साल के बाद में वो बादशाह का क्या करते हैं। तो उसको ये पता चलता है कि 1 साल के बाद में वो बादशाह को एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ते हैं। गांव में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ही सुनसान एरिया रहता है, जहाँ सांप, बिच्छू, न जाने कैसे कैसे मोहल्ली जानवर रहते, और वहाँ ले जाकर उसको छोड़ दिया जाता है। वो हैरत में पड़ जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि ऐसी जगह मुझे ले आकर छोड़ दिया जाएगा 1 साल के बाद। तो इसीलिए यहाँ राजा बनाते हैं, 1 साल के बाद में मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। वो सबसे पहले ये काम करता है कि वो गांव में जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है जहाँ उसको ले जाकर छोड़ देना है, सबसे पहले वहाँ के वो उस जगह को ऐसा गुलजार और इतनी शानदार बना देता है कि वहाँ पर तमाम का दिल चाहता है कि वहाँ घूमने के लिए जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ऐसा इदारा बनाया है। और फिर बाद में वो क्या करते हैं, उस गांव में यानी उसको जब साल का आखिरी दिन हो जाता है, तो वो ये बोलता है कि ठीक है भाई, अब मुझे राजा नहीं रहना है, अब तो मुझे ले जाकर आप जगह छोड़ देंगे। तो गांव के तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, हमको ऐसा अक्लमंद राजा मिल गया कि अब हमको यानी राजा बदलने की ज़रूरत ही नहीं, अब आप हमेशा के लिए राजा हो। तो कहने का मतलब ये कि ये स्कूल भी ऐसी है, इस तरह एक ऐसा इदारा है कि यहाँ पर आप पहले बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, जहाँ तक की तालीम है, अपने बच्चों को यहाँ रख सकते हैं। और मैं ये आप तमाम को यहाँ पर तमाम पालक वर्ग मौजूद हैं, उनके लिए भी मुझे यानी मैं सरपरस्तों के लिए ये शेयर कहूँगा कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए।
वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो आपके माथे पर, मगर आपके सीने पर हिंदुस्तान होना चाहिए। और आज ये बड़े यानी अलमिया है हमारे लिए कि हमको ये साबित करना पड़ता है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं और हम इस देश को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये बड़े यानी अजीब सी बात है, मुझे अजीब सी दिल के साथ कहना पड़ रहा है। और यहाँ के तमाम स्टाफ को मैं अपनी जानिब से बेहद मुबारकबाद देते हुए ये एक शेर आखिरी पढ़ना चाहता हूँ और अपने सदारती कलमात को स्टॉप करता हूँ कि चमक मांगी नहीं मैंने किसी से, चमक मांगी नहीं मैंने किसी से, मैं खुद निखरा हूँ अपनी रोशनी से। ये इस इदारे ने साबित कर दिया है। मैं इस इदारे को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और अपने सदारती कलमात को ख़त्म करके यहाँ से अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया करें।